आज हम बात करने वाले हैं विंस्मोक सांजी की। नहीं, आज हम सांजी के ठरकीपन को नहीं देखने वाले, बल्कि आज हम देखेंगे सांजी के उस साइड को जिसने उसकी मदद करी क्वीन जैसे अपोनेंट को बीट करने में। सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सांजी की पावर्स का एक डेप्थ एनालिसिस और उसकी फ्यूचर अवेकनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्पॉइलर से भरी होने वाली है, पर तुम्हें क्या, तुम तो सांजी के सिंप हो। तो अब सांजी के ऊपर और सिंपिंग ना करके और उसको पुडिंग के लिए छोड़ के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सांजी की पावर्स के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा टाइम में थोड़ा पीछे। तो अपना छोटू सांजी बोर्न हुआ था विंस्मोक फैमिली में, और उसका फादर था विंस्मोक जज, जो कि मैथ्स का एक साइंटिस्ट हुआ करता था। और उसने अपने बच्चों को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए उनके पैदा होने से पहले उनके डीएनए में चेंजेस किए थे। पर इस बात के खिलाफ सांजी की मदर ये सहन नहीं कर पाई और उसने एक ऐसा ड्रग पी लिया जिससे उसके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह ग्रो हो पाए। पर उसके बाद भी सांजी और उसके 3 भाई एक ही दिन पे पैदा हुए सुपर ह्यूमन पावर्स के साथ। पर अनलाइक हिज ब्रदर्स, सांजी के पास कोई भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं थी और वो बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी जैसा पैदा हुआ था, जिसका रीजन था सोरा का वो ड्रग। हालांकि सोरा के उस ड्रग का बस सांजी पे ही इफेक्ट पड़ा और वो बचपन में बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन जैसा रहा। पर उसके बाद सांजी ने कई हार्डशिप झेले और वो एक कुक बनने के लिए रेड लेफ जैक के साथ उसके रेस्टोरेंट बराटी में काम करने लगा, जहाँ पे उसने जेफ से मार्शल आर्ट्स भी सीखा और वहीं से सांजी ने अपने ओनली लेग स्टाइल की शुरुआत करी। हालांकि सांजी अपने हैंड्स का भी यूज कर सकता है, पर सांजी अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहता है और उसका मानना है कि उसके हाथ बस कुकिंग के लिए बने हैं और किसी चीज के लिए नहीं। काफी लोग इस बात पर अभी भी डिबेट करते हैं, अगर सांजी अपने हाथों का यूज करेगा, अरे यार मास्टरबेशन के लिए नहीं, अपने सही जगह हाथों का यार फाइटिंग के लिए यूज करेगा, तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। हाँ, ये सच है कि अगर सांजी अपने हाथों का यूज करेगा तो और भी बेटर फाइट कर सकता है। पर स्टिल सांजी के फैंस उसे उसकी इन्हीं यूनिकनेस की वजह से और काइंडनेस की वजह से पसंद करते हैं। तो अब बात करते हैं सांजी की फायर पावर्स की। तो आखिर इसकी शुरुआत हुई तो हुई कहां से? वैसे तो हमने थ्रिलर बार आर्क में सांजी की बॉडी में फायर लगते हुए देखा था, पर तब हमने ये अज्यूम कर लिया था कि वो बस इसलिए है क्योंकि सांजी काफी जेलस और गुस्से में है क्योंकि किसी ने नामी को नहाते हुए देख लिया है। पर असल में ये हमारे लिए एक फोरशैडोइंग थी, क्योंकि हमने एनी ज़ॉम्बी में सबसे फर्स्ट टाइम सांजी को डियाब्लो जाम्बे यूज करते हुए देखा था जाबुरा के अगेंस्ट, जहाँ पे हमने देखा था कि ये अटैक बस फायर की तरह लगता ही नहीं है, पर असल में ये अटैक फायर की तरह जलता भी है और हॉट भी है, क्योंकि इस अटैक से जाबुरा की बॉडी में जलने का निशान भी हमने देखा था। तो चलो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि अगर सांजी के बूट्स आयरन के होते तो ये पॉसिबल है कि वो फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाएं और उनसे स्पार्क्स निकले। पर यहाँ पे हम सिर्फ सांजी के बूट्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सांजी के लगभग हाफ लेग को फ्लेम्स में कवर होते हुए देखा था। तो ये सिंपली एक आयरन के हॉट होने पर ग्लो करने वाला अटैक तो नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा डीप मीनिंग था इसका, जो कि हमें सांजी के डीएनए में मिलता है, क्योंकि हमने ये तो बताया गया था कि सांजी का डीएनए को मॉडिफाइड किया गया है, पर आखिर उसके अंदर किसका डीएनए है ये बात कंफर्म नहीं की गई थी। और क्वीन के अकॉर्डिंग भी सांजी ये सारे मूव्स बस इसलिए परफॉर्म कर पाता है क्योंकि वो एक जेनेटिक मॉडिफाइड ह्यूमन है। और यहाँ पे भी हमें सांजी के डीएनए से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, पर हम ये जानते हैं कि अगर ड्यूरेबिलिटी और फायर किसी पर्सन के पास है तो वो लुनेरियंस हैं, जो कि हमारा किंग है। तो क्या सांजी के डीएनए में किंग के जीन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो फायर अटैक्स परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि करंट टाइम में सांजी बिना फ्रिक्शन को यूज किए भी फ्लेम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। पर यहाँ पे मैं बस लुनेरियंस के डीएनए पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मे भी हमें सेराफिन्स की तरह सांजी का स्किन कलर भी डार्क देखने को मिलता। हालांकि ये तो कंफर्म नहीं है कि सेराफिन्स भी लुनेरियन के डीएनए से बने हैं, पर किंग को इंट्रोड्यूस करने के बाद ही सेराफिन्स को स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। और चलो मान लो कि सांजी के अंदर बस लुनेरियंस का डीएनए ही नहीं है, बल्कि और भी डीएनए हैं जिसकी वजह से उसका स्किन का कलर ऐसा है। तो इसका मतलब तो ये है कि सांजी के ब्रदर्स भी डियाब्लो जाम्बे को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आखिर हुए तो वो चारों एक ही दिन पे हैं। तो शायद ये हो सकता है कि मे भी उनके डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए कई डीएनए को मिक्स किया गया हो और सांजी के डीएनए में लुनेरियंस डीएनए ज्यादा परसेंटेज में हो एज कम्पेयर टू हिज ब्रदर्स, जिसकी वजह से वो फायर अटैक को यूज कर सकता है। या फिर ये बस सांजी का एक बर्निंग पैशन है और उसका एंगर है जो कि फ्लेम्स के रूप में निकल के आ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो हमने किंग और क्वीन की बात तो कर ही ली है, तो हम बात करते हैं वानो की। तो वानो के टाइम में हमने देखा था कि सांजी ने रेड सूट को फर्स्ट टाइम यूज किया था एपिसोड 925 में, और वानो में ही उसने सेकंड टाइम रेड सूट को यूज किया था, जिसके बाद हमने ओनिगाशिमा रेड के टाइम में देखा था कि कैसे सांजी कह रहा था कि मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और उससे पहले उसने जितनी भी बीटिंग ली थी ब्लैक मारिया से, क्योंकि सांजी लेडीज पे हाथ नहीं उठाता, वो भी उसे फील नहीं हो रही थी। और क्वीन से फाइट करते टाइम हमने देखा था कि कैसे क्वीन ने सांजी की बहुत सारी बोन्स तोड़ दी थी, पर उसके बाद भी सांजी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बहुत जल्दी रिकवर हो गया था। और जब क्वीन ने अपनी ब्लेड से फुल फोर्स सांजी के नेक पे अटैक किया था, तो कैसे क्वीन की स्वॉर्ड टूट गई थी पर सांजी को कुछ भी नहीं हुआ था।
I mean, लिटरली उसकी एक भी बोन नहीं टूटी और ना उसे कोई पेन महसूस हुआ। तो यहाँ पे हमें सांजी की रियल ड्यूरेबिलिटी के बारे में पता चलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बस सांजी के लेग्स ही ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि वो अपने लेग से फायर किए हुए कैनन बॉल्स को किक कर सकता है, पर उसकी पूरी बॉडी भी इतनी ड्यूरेबल है कि वो किसी भी अटैक को झेल सकता है और इवन बहुत जल्द रिकूपरेट भी कर सकता है, फिर चाहे उसकी बोन्स ही क्यों ना टूट गई हो। और ये पावर्स हम बस सांजी के पास ही नहीं देखते, बल्कि उसके ब्रदर्स के पास भी सेम पावर्स हैं और यहाँ पे सांजी उन्हीं पावर्स को ग्रेटर लेंथ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से हमें सांजी की ड्यूरेबिलिटी और उसके स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन की पावर तो समझ में आती है, पर उसके साथ साथ उसकी रीजनरेशन पावर को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेशन को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो ये सबसे डेडली डिफेंस माना जाता है। क्योंकि अगर सांजी की बॉडी को डैमेज पड़ भी रहा है तो भी वो उसको अपनी रिकूपरेटिंग कैपेबिलिटी की मदद से काफी हद तक फिक्स कर सकता है। पर सांजी की पावर्स यहीं पे खत्म नहीं होती। सांजी को हम एक और एबिलिटी के लिए जानते हैं, जो कि है उसकी स्पीड। और जब से सांजी ने स्काई वॉक भी सीख लिया है तो उसकी स्पीड और स्काई वॉक को मिक्स करके सांजी की स्पीड और भी फास्ट हो जाती है। और इसका नमूना हमने सांजी वर्सेस क्वीन फाइट में देखा था, जब सांजी एक नहीं बल्कि कई बार क्वीन की नजरों के आगे से अपनी स्पीड को यूज करके गायब हो गया था। और फिर इसी स्पीड और न्यू ड्यूरेबिलिटी के साथ हमें सांजी का एक न्यू मूव देखने को मिला, जिसका नाम है इफ्रित जाम्बे, जिसमें सांजी ब्लू फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है और फुल फोर्स से क्वीन के ऊपर अटैक करता है। अब हम सब ने इतना तो पढ़ा है कि ब्लू फ्लेम्स को हॉटेस्ट फ्लेम्स से कंसीडर किया जाता है इवन इन द रियल वर्ल्ड, पर हम बात कर रहे हैं वन पीस की, तो क्या वहां पे भी सिमिलर केस है? तो इसका आंसर है हाँ, मे बी नॉट द हॉटेस्ट बट हॉटर देन डियाब्ले जाम्बे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको समझाता हूँ। क्योंकि डियाब्ले जाम्बे का मीनिंग होता है डेविल्स लेग, पर यहाँ पे जो इफ्रित जाम्बे है वो भी एक डेविल को सिंबलाइज कर रहा है, पर एक पावरफुल डेविल। पर क्या एक पावरफुल डेविल सबसे ज्यादा पावरफुल कंसीडर किया जा सकता है? मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि हमें पता है कि डेविल्स के वर्ल्ड में जो डीमन किंग होता है या फिर डेविल किंग होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और यहीं से चालू होती है सांजी की न्यू अवेकनिंग पावर्स और अटैक, जिसका नाम एस्मोडियस जाम्बे हो सकता है, जिसमें ब्लू प्लस ब्लैक सेम्स हो, जो कि सांजी का मोस्ट पावरफुल अटैक बन सकता है इन फ्यूचर। और अगर हम एस्मोडियस का मीनिंग ढूंढने जाएं तो उसका मतलब होता है प्रिंस ऑफ डीमंस, जो कि सांजी के मूव के लिए एक फिटिंग टाइटल है। और एस्मोडियस जाम्बे इफ्रित जाम्बे से कहीं ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि एक नॉर्मल डेविल में और एक प्रिंस ऑफ डेविल में काफी ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि अगर आपने कोई फैंटेसी एनीमे देखा हो जिसमें डेविल्स और मैजिक हो, तो वहां पे आपको पता होगा कि जो रॉयल ब्लड वाले लोग होते हैं उनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल होता है एज कम्पेयर टू कॉमनर्स। तो सांजी की ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्पीड, उसकी रिकूपरेटिंग कैपेबिलिटीज और उसका मार्शल आर्ट स्टाइल ही सांजी को इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। पर जहां तक स्पीड की बात रही तो हम जानते हैं कि वन पीस का फास्टर कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि किज़ुरु को कहा जाता है, क्योंकि वो लिटरली लाइट की स्पीड में ट्रेवल कर सकता है अपने पीका पीका नोमी की एबिलिटी की मदद से। तो क्या सांजी फ्यूचर में उस स्पीड को मैच कर पाएगा? तो मुझे लगता है कि अगर सांजी को स्पीड को मैच करना है तो सांजी की जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी वो होगी हाकी। नो डाउट सांजी ऑर्नामेंट हाकी यूज कर सकता है, और हमने वोल्केनिक आइलैंड में सांजी की ऑब्जर्वेशन हाकी की भी एक झलक देखी थी, पर काफी लोग अभी भी सांजी की ऑब्जर्वेशन हाकी को कंसीडर नहीं करते, जो कि असल में सही भी है। जब तक एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हाकी यूसेज हमें नहीं दिखाया जाए तब तक कोई स्पेकुलेशन करना सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सांजी के लिए जो मोस्ट यूजफुल होगी वो होगी ऑब्जर्वेशन हाकी, क्योंकि चाहे लाइट कितनी भी फास्ट हो पर फ्यूचर के आगे उसकी स्पीड कम ही रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, पर मेरा यही सोचना है यार। और अगर सांजी इसे मास्टर कर लेता है तो इस सांजी को किज़ुरु के साथ बैटल करने में काफी मदद करेगा। अभी मैं यहाँ पे सांजी के साथ कॉन्करर्स हाकी को नहीं जोड़ना चाहता, हालांकि मुझे लगता है कि सांजी उसे वेकन कर सकता है और वो ऐसा करेगा भी फ्यूचर में। पर अभी मुझे लगता है कि सांजी के लिए ऑब्जर्वेशन हाकी ज्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल ऑब्जर्वेशन हाकी के लिए ज्यादा सूट करता है। पर ये सब बातों को पीछे छोड़ के हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है, जो कि अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं करा है, कि क्या अगर सांजी थर्ड टाइम रेड सूट पहन लेता तो क्या वो अपनी अवेकनिंग के एक स्टेप क्लोज आ सकता था? क्योंकि रेड सूट को पहनने के बाद ही उसकी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे। पर सांजी का ये सोचना था कि अगर वो रेड सूट फिर से पहन लेगा तो वो एक इमोशनलेस ह्यूमन बन जाएगा अपने भाइयों की तरह। और मे बी यही वो चीज है जो सांजी को उसके भाइयों से अलग करती है, क्योंकि सांजी के ब्रदर्स ने अपनी एबिलिटी को साइंटिफिक मेथड से अपग्रेड किया है, पर सांजी ने उन एबिलिटीज को बहुत सारी डिफीट्स और हार्डशिप्स के बाद होन किया है। और सांजी का काइंड कैरेक्टर ही उसे कई लोगों का फैन फेवरेट बनाता है। तो भाई लोग, सांजी की अवेकनिंग शायद हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, और हमें जल्द ही मोर ड्यूरेबल और फास्ट सांजी देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग, अगर आपको सांजी का कैरेक्टर डिस्पाइट हिज सिंपल पर्सनैलिटी थोड़ा भी पसंद है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और उनके लिए दिल से सॉरी जिन्हें इस वीडियो में सांजी को किसी से कंपेयर करने का मौका नहीं मिला। तो होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।